बहन नहीं चाहती थी कि भाजपा हारे। सीट लड़ेंगे तो 80 हार जाएंगे। अगर आप गठबंधन में चुनाव लड़े तो गठबंधन के चुनाव में हम 30 सीट जीत गए तो आप प्रधानमंत्री बन सकती हैं। बहन जी को प्रधानमंत्री पद कबूल नहीं, उस मिशन मूवमेंट को, जो मिशन मूवमेंट लेकर चल रही थी, उसे दफन करना कबूल है। बहन जी ने अगले दिन मुझे पार्टी से निकाल दिया। बहन जी नहीं चाहती थी कि भाजपा हारे और पुरानी बात छोड़ दी। राज्यसभा के इलेक्शन में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है कि उनके एमएलए ने वोट दे दिया। और अब इससे ऊंची बात सुनाता हूं। यहां जो बसपा के उम्मीदवार हैं, माजिद अली साहब, उनके बड़े भाई हैं के यहां तो नारा लग रहा है बिरादरीवाद का और नाम रखा है कमाल राशिद खान। क्या कहते हैं राशिद खान साहब? मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बिरादरीवाद को मानता नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने खान लगाया कि क्या लगाया, क्योंकि खान लगाओ या तेली लगाओ या मालिक लगाओ या शेख लगाओ या काजी लगाओ, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान है सुलेमान फुरकान सुल्तान। तुम्हारी साड़ी, तुम्हारी टोपी और तुम्हारा लिबास। जब सजदे में पड़े हुए दिल्ली में पुलिस वाला पीछे से लात मार रहा था, तो वो उसका पीछे का या आगे का नहीं देख रहा था कि नाम के क्या लगा है। और क्या कहता है राशिद खान? ये राशिद खान कहता है अब की बार बीजेपी 400 पार। 4 दिन पहले यहां वोट मांग रहा था अपने भाई के लिए और वह नारा लगा रहा है बीजेपी 400 पार और मैं सेलिब्रेट करूंगा बीजेपी की जीत को। और कहता है अगले ट्वीट में, ये पिछले 2 दिन के ही हैं और ब्लू टिक लगा हुआ है, उस पर झुठला नहीं सकते तो मुकदमा कर देना, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। फिर कहता है कि मैं योगी और मोदी साहब से कहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर। तुम्हें दीन आता नहीं, तुम्हारा दीन से वास्ता नहीं, लेकिन जहां से दीन की रोशनी फैल रही है उसको बंद कराने की बात करते हो और भाई के लिए पल्ला पसार के उन्हीं भाइयों से वोट मांगते हो। बिरादरीवाद का जहर फैलाते हो। इस जिले के अंदर कुछ बुलबुल हो गई है, बुलबुल। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। कैसे नाचती है वो यूं कर करके नाचते हैं, मैं बिरादरी के लोग। और चुनाव तक वो नाचेंगी बुलबुले। हर चुनाव में नाचती है वो बुलबुले और चुनाव खत्म, पैसा हजम। तो ये जो नाच रही है ना बुलबुल आजकल, इसकी जेब में पैसा बहुत मोटा गया है, क्योंकि बीजेपी की हालत खस्ता है। बीजेपी परेशान है कि इमरान बोल ही नहीं रहा है। शोर मचा रखा था कि इमरान का वोट तोड़ दिया। अबे अभी इमरान की टुकटुकी बची कहां, अभी तो शुरू हुई है। ये इमरान की मोहब्बत है लोगों के साथ, 30 साल की कुर्बानी है। तो जो मैंने कहा है सब सच हुआ कि नहीं हुआ आज तक बताओ। मैंने कहा था लाला भागेगा, कहा था मैंने लाला भागेगा, बताया था लाला के लाला कैसा है, वैसा ही निकला कि नहीं निकला। 4 बार कंधे पर बैठा के विधायक बनाया और उतरते ही कह रहा है
कि इमरान तो नफरत की बात करता था। वाह बेटा। लाला जी एजेंसी में बैठ के पर्ची काट रहे थे, उठा के मैंने विधायक बनाया, तुमने मंत्री बनवाया, और अब कहते हो, और जहां गए हो ना वहां से सभासद भी नहीं बनोगे, सभासद। और एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा साथियों, इन बुलबुलों से होशियार रहना, ये पैसे पे नाचती हैं, ये पैसे पे नाचती हैं बुलबुले। भाजपा घबराई हुई है, इसलिए पैसा खूब बांट रही है, और खूब बांट रहा है पैसा, खेल चल रहा है पैसे का। लेकिन इस बार हम भी बहुत उस्ताद हैं, अल्लाह का शुक्र। हमने कहा बेटा हम बोलते ही नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, हम एक गाड़ी से घूम रहे, अभी फिर रहे परेशान। मैंने तो झंडा थाम लिया, वहां गया था मैं पंचायत में, कल भी 2 पंचायतें, एक मिर्जापुर में है और एक साधारण में है, हमारे राजपूत भाइयों की। मैंने कहा तुम्हें मुबारकबाद है, महाराणा प्रताप के वंशज हो, तुम्हें मुबारकबाद है, तुमने हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के विरोध को आवाज देने का काम किया, वरना सब डर रहे थे। मेरी भी कंप्लेन कर दी, इमरान ने कहा मेरा इलाज कर देंगे। भाई डर रहा मैं तो, भाई तुम डरा रहे, मैं डर रहा, अब डरना भी मना है क्या? अरे तुम डरा रहे हो, मैं डर गया, अब डरना भी मना हो गया, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है, परेशान है। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट, और वोट डलवाना नदीम की, इमरान की, या अकबर की, जमीरे की, या मंसूर की, अरशद की, या इसकी तैमूरी के कमरुज़्ज़मा की जिम्मेदारी नहीं है, या नवाब अंसारी की, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि इस बार वोट ना इमरान को जिताने का, ना इमरान को हराने का, इस बार वोट पड़ेगा अपने आप को बचाने का, अपने आप को बचाने का। ये सीए से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सीए के साथ जब एनआरसी लगेगा, उस हालात को देख करके रूह कांपती है। अगर उसकी अहमियत नहीं समझ में आ रही तो फिर रास्ता नहीं बचेगा, फिर रास्ता नहीं बचेगा। हो सकता है ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो जाए, इसके बाद तुम्हारे पास वोट डालने का अधिकार भी ना रहे। और ये जो बुलबुलें नाच नाच के बोल रही हैं, अरे तुमसे भी कहना चाहता हूं, पैसे ले लिए, मौज करो, बंद करो ये ड्रामे तमाशे। अब चुनाव एक तरफा हो रहा है, एक तरफ वो है जो संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, एक तरफ वो है जो संविधान को आबाद करना चाहते हैं। टाइम क्या हो गया यार? टाइम हो गया। अब मैं एक ना सुनो, मैं नारा लगवाऊंगा, मैं कहूंगा मेरा रास्ता है निजात का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मेरा अमन, आवाज नहीं रही क्या? मेरा अमन। मुट्ठी बंद करके नारा लगा लो, अगर नहीं लगाया ना